हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आए हैं पॉलीकैब के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स। और दोस्तों ये इतना शानदार स्टॉक है कि बिल्कुल पोर्टफोलियो स्टॉक तो है ही, और इसकी परफॉर्मेंस देखोगे जब आप तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये स्टॉक हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर हम इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सारे फिगर्स हैं वो मिलियंस में हैं। यानी कि ये आया है 4,323 करोड़ एज अगेंस्ट 3,969 करोड़। यहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 9% की बढ़ोतरी यहाँ पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में वाई बेसिस पे देखने को मिल रही है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आप लोगों को 16% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यूज तो बढ़ सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस की बढ़ने की वजह से रेवेन्यूज बढ़े हैं, तो हमें देखना होगा उसके लिए प्रॉफिट कैसा आया है। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे 9th पॉइंट पे, तो आपको दिखेगा प्रॉफिट आया है 428 करोड़ एज अगेंस्ट 325 करोड़। यहाँ पे आप लोगों को कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों? 32% वाई बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप लोगों को 19% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे वाई हो, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को पॉलीकैब की तरफ से नजर आ रही है। जबकि आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, चाहे केमिकल सेक्टर उठा लीजिए, चाहे आईटी सेक्टर उठा लीजिए, चाहे आप पेंट्स उठा लीजिए, हर जगह आप लोगों को इन चार फिगर्स में से एक जगह तो फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन पॉलीकैब में कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। पॉलीकैब किस सेक्टर को बिलोंग करता है दोस्तों? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को बिलोंग करता है। और मेनली जो इनका बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है वो केबल्स एंड वायर्स से ही आता है। और केबल्स एंड वायर्स में दोस्तों दूसरा प्लेयर कौन सा है? हेवेल्स, जिसका मार्केट शेयर पॉलीकैब लगातार खाता हुआ चला जा रहा है। अगर मैं डिविडेंड के बारे में बात करूं तो डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है 20 रुपीज पर इक्विटी शेयर, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इसके आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखोगे तो 1% से भी कम का डिविडेंड है। लेकिन दोस्तों ये ग्रोथ कंपनी है और इस कंपनी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ करके दिखाई है, तो आप लोगों को इस डिविडेंड अमाउंट पे नहीं जाना चाहिए। अगर मैं डिविडेंड की एक्स डेट के बारे में बात करूं, रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करूं, तो रिकॉर्ड डेट दोस्तों अभी तक कंपनी ने बताई नहीं है। कंपनी ने कहा है कि जो रिकॉर्ड डेट है हम आने वाले समय में बता देंगे। सो इसीलिए यहाँ पे कोई भी अभी तक रिकॉर्ड डेट बाहर नहीं आई है। अब दोस्तों पॉलीकैब जो है आज उसके रिजल्ट्स मार्केट आवर्स में ही आ गए थे, उसके बाद स्टॉक जो है 5% ऑलरेडी भाग गया है और 3388 पे पहुंच गया है पॉलीकैब ऑलरेडी। और अगर आप इसके मार्केट कैप को देखोगे 50,000 करोड़ की मार्केट कैप है। सेक्टर की पी है 49 और अभी भी इसकी जो पी है वो सेक्टर की पी से तो थोड़ी सी कम ही चल रही है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें 0.41% की डिविडेंड यील्ड है। लेकिन दोस्तों ये हाई ग्रोथ स्टॉक है, इसके आप डिविडेंड पे मत जाइए। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों 0.01, यानी कि ये एकदम डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। और आजकल जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा डेट होगा उनकी ईएमआईज बढ़ जाएंगी, उनको जो इंटरेस्ट पे करना है वो बढ़ जाएगा और काफी कंपनीज के ऐसे टाइम्स पे दिवाला निकल जाता है। लेकिन जो डेट फ्री कंपनीज होती हैं उनको बुरे समय में भी ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं कि वो डेट के तले दब जाएं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा साइन होता है अगर कोई कंपनी डेट फ्री होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ अगर कोई कंपनी डेट फ्री है तो वो अच्छी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है। अब अगर मैं पॉलीकैब की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, पिछले एक साल में 33% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। इस तरीके के रिटर्न्स स्पेशली पिछले साल में, एक साल में तो किसी और स्टॉक ने आप लोगों को नहीं दिए होंगे। किसी और स्टॉक का मतलब है जिसकी मार्केट कैप भी 50,000 करोड़ है, कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। और अगर मैं 5 सालों के बारे में बात करूं, इसको अभी 5 साल दोस्तों लिस्टिंग हुए नहीं है, अभी इसको 4 साल ही हुए हैं। 2019 से अभी 2023 तक 4 सालों में 400% के रिटर्न्स हैं। यानी कि 4 सालों में आपके पैसे को 5 गुना कर दिया है पॉलीकैब ने। इस तरीके का शानदार स्टॉक है। और दोस्तों पिछले 3 सालों से तो मैं ही आप लोगों के लिए ट्रैक कर करके पॉलीकैब के बारे में बता रहा हूं। सो पिछले 3 सालों से तो मैं ही कवर कर रहा हूं अपने चैनल पे, और उससे पहले 2019 में ही ये लिस्ट हुआ था। और दोस्तों इसको हमने कोविड में, अगर आप लोगों को याद है या नहीं, कोविड में हम लोगों ने इसको 700 के आसपास खरीदा था और उसके बाद इसमें और भी डिप्स लगाई थी। लेकिन 700 का मुझे सबसे कम प्राइस याद आ रहा है, जो कि 2020 के क्रैश में हम लोगों ने खरीदा था। अभी अगर आप इसको वीकली कैंडल्स पे देखोगे तो आपको इसकी ट्रेजेक्टरी समझ में आएगी दोस्तों कि ये स्टॉक जब भागता है तो किसी के हाथ नहीं आता है। ये आपको हार्डली कोई खरीदने का मौका देता है। अगर इसके खराब रिजल्ट्स आते हैं बाई चांस, जो कि कभी आते नहीं है, तो ये वहीं की वहीं खड़ा हो जाता है। और अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो भागने लग जाता है। फिर से खराब रिजल्ट्स आते हैं तो वहीं की वहीं खड़ा हो जाता है, और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो भागने लग जाता है। इस तरीके से इसकी ट्रेजेक्टरी रहती है। ये ट्रेजेक्टरी हमें वीकली कैंडल्स पे स्पेशली देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी से हमें पता चलता है कि कौन से स्टॉक के लिए हमें कितना वेट करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टॉक एक दूसरे की तरह नहीं गिरता है। जैसे कि बजाज फाइनेंस भागता है तो बहुत भागता है, गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है, लेकिन पॉलीकैब के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है।
अब अगर मैं इसको डेली कैंडल्स पे आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हो डेली कैंडल्स पे भी जो रफ्तार है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। और दोस्तों ये ऐसा स्टॉक है कि अभी रिसेंट टाइम्स में तो ये मेरे हाथ नहीं आया है। यस, कोविड में हाथ आया था और उसके बाद भी थोड़ा बहुत हाथ आया था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में तो ये स्टॉक मेरे भी हाथ नहीं आ पाया है। मैं इसमें वेट करता रह जाता हूं, लेकिन इसमें कोई बाइंग का मौका मिल ही नहीं पाता है। अभी भी अगर आप देखोगे 3382 पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है दोस्तों। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है, बाकी के सारे सेक्टर्स बहुत दूर हैं, आईटी सेक्टर बहुत दूर है, पेंट सेक्टर बहुत दूर है, केमिकल सेक्टर बहुत दूर है, लेकिन पॉलीकैब जो है अपने ऑल टाइम हाइज के पे ही चल रहा है। आज इसने नए ऑल टाइम हाइज लगाए थे। और अगर मैं इसके सेक्टर के ही हेवल्स के स्टॉक को भी ले लूं, वो भी अपने ऑल टाइम हाइज से बहुत दूर चल रहा है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस इसकी है वो हेवल्स की है ही नहीं दोस्तों। और इसीलिए मैं पॉलीकैब को अब ज्यादा प्रेफर करता हूं हेवल्स से ज्यादा, और ये चीज मैं आप लोगों को पिछले 2 सालों से बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि ये स्टॉक क्या अभी खरीदने लायक है या नहीं, अभी तो मैं इस स्टॉक को बिल्कुल भी खरीदना पसंद नहीं करूंगा, और मुझे ना ही ये लगता है कि ये स्टॉक गिरेगा बहुत ज्यादा। लेकिन दोस्तों मैं तो वेट कर रहा हूं कि कभी कोई मार्केट में पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाए, कभी इस सेक्टर से रिलेटेड कोई बैड न्यूज आ जाए, या पॉलीकैब में कोई ऐसी बैड न्यूज आ जाए जिसकी वजह से ये किसी ना किसी दिन तो 10-15% या एक हफ्ते के पीरियड में 10-15% से गिर जाए, तभी मैं इसमें ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें बिल्कुल भी फोमो में तो नहीं आऊंगा, इस प्राइस पे मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन दोस्तों अगर ये मुझे स्टॉक मिलता है, इस रेंज के आसपास मिलता है, तो मैं इसमें पहली डिप यहाँ लगाना पसंद करूंगा, दूसरी डिप मैं इसमें यहाँ लगाना पसंद करूंगा, और मे बी तीसरी डिप में यहाँ लगाना पसंद करूंगा। ये मैं आप लोगों को रफ लेवल्स बता रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे पॉलीकैब खरीदने का काफी ज्यादा मन हो रहा है। इसीलिए मैं इसमें अब मल्टीपल डिप्स में बाइंग करूंगा, पहले यहाँ करूंगा, फिर यहाँ करूंगा, फिर यहाँ करूंगा। अब ये पता पाना तो मुश्किल है दोस्तों कि ये यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो ही खरीदूंगा, इसके पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को पॉलीकैब पसंद है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार स्टॉक है और पोर्टफोलियो वर्दी स्टॉक है। लेकिन क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि हमें भागते हुए स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, उन प्रिंसिपल्स के साथ हमें थोड़ा सा स्टिक भी करना आना चाहिए, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं होता है किसी भी प्रिंसिपल का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों से कोई भी जीटीटीज मिस ना हो। रिसेंटली हमने काफी सारे जीटीटीज लगाए थे, जैसे कि रिलायंस का हो गया, और वो हिट होने के बाद बहुत ज्यादा भाग गया था। ऐसे ही और बहुत सारे जीटीटीज हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं, और मैं जो भी बाइंग या कुछ भी कर रहा होता हूं आप लोगों के साथ कम्युनिटी सेक्शन में वो शेयर कर लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।